नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि किसी जातक का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो वह जातक किन किन क्षेत्रों में जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकता है, किन किन क्षेत्रों में उसकी रुचियां हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें उसको पसंद हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे चित्रा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चूंकि नक्षत्र तालिका में इसे 14वां स्थान प्राप्त है, 14th इसका नंबर है। और हम देखेंगे कि इस नक्षत्र का स्वामी कौन है। थोड़ी सी जानकारी अपन यहाँ पर देखते हैं इस नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र स्वामी, इस नक्षत्र का स्वामी है मंगल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो इसके जो पहले और दूसरे चरण हैं वो कन्या राशि में पड़ते हैं और तीसरे और चौथे चरण तुला राशि में पड़ते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका जो पहला और दूसरा चरण है ये कन्या राशि में पड़ता है और इस राशि के स्वामी है बुध। और इसका जो तीसरा और आखिरी चरण है वो पड़ता है तुला राशि में और इसका स्वामी होता है शुक्र। ठीक है, अब समझिएगा आप, यदि किसी का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो आप लोग सबसे पहले ये देख लें कि आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के किस चरण में हुआ है। यदि पहले और दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपकी राशि कन्या होगी और आपके राशि स्वामी होंगे बुध। यदि आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में हुआ है तो आपकी राशि तुला होगी और आपके राशि स्वामी होंगे शुक्र। अब ये समझिए, यदि आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो मंगल का प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है, लेकिन यदि पहले और दूसरे चरण में हुआ है तो बुध का प्रभाव पड़ेगा, मंगल और बुध का प्रभाव पड़ेगा। और यदि आपका जन्म तीसरे और चौथे चरण में हुआ है तो आपके ऊपर मंगल और शुक्र का प्रभाव पड़ेगा। या तो मंगल और बुध का प्रभाव पड़ेगा या मंगल और शुक्र का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा अपनी कुंडली में कि आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के किस चरण में हुआ है। अब हम देखते हैं कि इस नक्षत्र के देवता कौन है। इस नक्षत्र के देवता हैं विश्वकर्मा जी। ठीक है, अब आपको सभी को मालूम होगा विश्वकर्मा के बारे में। तो ये जो है देवताओं के इंजीनियर कहे जाते हैं, ये देवताओं के आर्किटेक्ट कहे जाते हैं, ये देवताओं के मैकेनिक कहे जाते हैं। और जिस जातक का जन्म चित्रा नक्षत्र में होगा उनके ऊपर चित्रा नक्षत्र के देवता का भी प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका मन ऐसे क्षेत्रों में जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं इनके, क्योंकि ये हैं भी, ये इंजीनियर हैं, ये आर्किटेक्ट हैं, ये मैकेनिक हैं, तो निश्चित रूप से मन जो है उस तरफ जा सकता है। अब आगे देखते हैं, चूंकि जो नक्षत्र स्वामी है वो मंगल है, इसे क्रूर ग्रह कहा जाता है, पापी ग्रह कहा जाता है इसे, इसलिए जो इस नक्षत्र की जो प्रकृति होगी वो तामसिक होगी। प्रकृति तामसिक होगी। एक चीज और यहां पर थोड़ा सा नोट करिएगा, मंगल देखिए, मंगल के अंदर पराक्रम है, मंगल के अंदर वीरता है। मतलब कि ऐसे जातक जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है ऐसे लोगों के अंदर आपको पराक्रम और वीरता का प्रभाव देखने को मिल सकता है। मतलब ऐसे लोग, मतलब जिसमें रिस्क हो, ऐसा काम जिसमें रिस्क हो, जिसमें खतरा हो, ऐसे क्षेत्रों में ये लोग जाना पसंद करते हैं। दूसरा है, यदि आपका जन्म पहले और दूसरे चरण में हुआ है तो आपकी राशि कन्या होगी और इसके स्वामी होंगे बुध। बुध किसके कारक हैं? बुध व्यापार के भी कारक हैं। ठीक है, ये चतुराई के भी कारक है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां चतुराई का ज्यादा उपयोग होता हो, ऐसे क्षेत्र जहां व्यापारिक बुद्धि लगानी हो, तो वहां पर बुध का प्रभाव पड़ेगा। यदि आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में हुआ है तो ये मानिए कि आपकी ओर शुक्र का भी प्रभाव पड़ने वाला है। और शुक्र कैसे हैं? शुक्र नीतिज्ञ हैं, भले ही दैत्य गुरु हैं, लेकिन जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे, कहीं से भी आपको जानकारी यदि मिलती हो तो ले लीजिएगा। इनके साथ अन्याय हो गया तो हो गया, पर इन्होंने किसी के साथ अन्याय किया नहीं। यहां तक कि अपने शत्रु माने जाने, जिनको माना जाता है देवगुरु बृहस्पति इनके शत्रु माने जाते हैं, उनके पुत्र को भी इन्होंने शिक्षा दी थी, है ना। जो इनके पास विद्या है जिससे वो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देते हैं, वो विद्या इन्होंने देवगुरु बृहस्पति के पुत्र को दी थी। अब सोचिए आप, बचपन में इनके साथ अन्याय हुआ, इनको भी नहीं पढ़ाया जाता था, देवगुरु बृहस्पति को अलग शिक्षा दी जाती थी, इनको अलग। तो अन्याय तो इनके साथ हुआ है, पर इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर वो स्थान प्राप्त किया है ना, जो कि आज आप जानते हैं।
वो सिद्धियां प्राप्त की हैं जो शायद देवगुरु को भी प्राप्त नहीं है ना। बाद में दैत्य गुरु होने का इनको पदवी मिली थी इनको, वो चीज़ें ठीक है बाद में देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल अपन कैरियर की बात में आते हैं। अब ये जो तुला राशि है इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तुला जो है तराजू एक व्यापार को संकेत करता है और न्याय का संकेत करता है। यहाँ पर तराजू व्यापार का भी संकेत कर रहा है और न्याय का भी संकेत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो जुड़ाव होगा वो व्यापार से होगा या फिर न्याय से संबंधित काम में होगा। अब आते हैं अपन कार्य क्षेत्र में कि ऐसे लोगों की रुचि कहाँ हो सकती है, किन क्षेत्रों में ये लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन विश्वकर्मा जी के उस पर ध्यान देते हैं कि जब देवता विश्वकर्मा है तो ये कहाँ कहाँ ले जाएंगे। देखिए, ये आपको विज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है वैज्ञानिक बना दें, विज्ञान के क्षेत्र में आपको ले जाएंगे। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा, नई नई चीजें खोज करने का, नई नई चीजें बनाने का, ये दिमाग आपके अंदर कहीं ना कहीं विश्वकर्मा जी की कृपा हो सकती है। आप इंजीनियर बन सकते हैं, ये खुद इंजीनियर है। आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, ये भी आर्किटेक्ट हैं। ये मैकेनिक भी हैं, आपको मैकेनिक लाइन में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और ये आपको क्या बना सकते हैं, राजमिस्त्री ये बना सकते हैं। ये आपको शिल्पकार बना सकते हैं, शिल्पी, इनको शिल्पी भी कहा जाता है। ये आपको कारीगर बना सकते हैं। ये आपको क्या कहते हैं, लेबर, श्रमिक, ये आपको श्रमिक बन सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो लेबर हैं वो मिस्त्री के साथ रहकर देखते देखते वो सारी चीजें सीख जाते हैं, उनके अंदर ये खूबी आ जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो देवता विश्वकर्मा हैं वो आपको इन चीजों से आपको जोड़ सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं भवन निर्माण से संबंधित ये सारी चीजें वो आ जाएंगी, उसी में राजमिस्त्री में आ जाएंगी, श्रमिक में आ जाएंगी, वो चीजें आ जाएंगी। ये आपको दार्शनिक या विचारक ये बना सकते हैं। ये आपको गणितज्ञ, अब गणितज्ञ, ये गणित की लाइन किसकी है, ये गणित की लाइन बुद्ध की है ना। फिलॉसफी, बुद्ध और शुक्र दोनों फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं, और गणितज्ञ जो है ये खासकर बुद्ध बनाता है, बुद्ध का काम है ये। ठीक है, और इसके अलावा आप जो है दार्शनिक, गणितज्ञ और किसी न किसी विद्या के आप जानकार, किसी न किसी विषय के, किसी न किसी विद्या के आप जानकार जरूर होंगे। ऐसा संकेत चित्रा नक्षत्र से मिलता है। ऐसे लोग लेखक होते हैं, ऐसे लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं। ऐसे लोग क्राइम रिपोर्टर, आपने टीवी में या यूट्यूब में एक दो लोगों का नाम तो क्राइम रिपोर्टर के रूप में जरूर सुना होगा, है ना। तो ऐसे लोग क्राइम रिपोर्टर भी बन सकते हैं। अब देखिए, मंगल का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, सेना है, पुलिस है, वकील हैं, खासकर फौजीदारी के वकील। और मंगल का प्रभाव बिजली के उपकरणों में भी देखने को मिलता है आपको। ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर सेना, ये सब मंगल के क्षेत्र हैं। पुलिस की या किसी न किसी प्रकार की वर्दी का काम, या फिर ऐसा काम जहां पर रिस्क ज्यादा होता हो, जहां पर खतरे ज्यादा होते हैं, मंगल उन खतरों को उठाता है और आगे बढ़ता है। मंगल का संबंध यदि आपके नक्षत्र से है, मंगल का संबंध यदि आपके 10वें भाव से है, तो ऐसा व्यक्ति रिस्क उठाता है, और जितना ज्यादा रिस्क उठाता है उतना ज्यादा आगे बढ़ता है। तो सेना, पुलिस या डिफेंस से संबंधित कोई भी काम, ठीक है ना, ऐसा फौजीदारी का वकील, मंगल सब करवा रहा है ये। ठीक, फिर अपन देखते हैं ये बुध का प्रभाव देखने को कहां मिलेगा अपन को, टैक्स डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, इस तरह के विभाग यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा बुध का प्रभाव। आपको बुध का प्रभाव कभी कभी शुक्र भी ले जाता है, वित्त मंत्रालय, यहां भी ऐसा व्यक्ति जा सकता है जिसका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। तो टैक्स विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, और एक आता है मुद्रणालय, जहां पर टाइपिंग का काम होता है। मुद्रण मतलब टाइपिंग, ठीक है, जहां पर प्रेस वगैरह होते हैं, जहां पर भी टाइपिंग का काम होता है ना। तो यहां पर भी आप जा सकते हैं। ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर के अलावा मंगल जो है आपको सर्जन बनाता है ना। मंगल यदि अच्छी स्थिति में है कुंडली में,
और खासकर आपका संबंध चित्रा नक्षत्र से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सर्जरी के क्षेत्र में ये भेज सकता है। ऐसे लोग ठेकेदार, इसमें भी दमखम वाला काम चाहिए। मंगल ही दमखम दे सकता है, मंगल दे सकते हैं, सूर्य दे सकते हैं, तो ऐसे लोग ठेकेदारी में जा सकते हैं। ऐसे लोग दलाल, कमीशन का काम बुध करवाएगा। यदि जमीन से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है तो वो मंगल भी करवा देता है, ठीक है ना। और आप देखिए शुक्र, शुक्र के प्रभाव अपन देखते हैं। शुक्र का प्रभाव अपन को कहाँ मिलेगा? आभूषण में। ये आभूषण का काम कर सकते हैं। शुक्र का प्रभाव आभूषण, या फिर ये कह लीजिए मनिहारी की दुकान, है ना। ऐसे लोग जिनका शुक्र जो है, यदि संबंध बना रहा है, आपके मन से संबंध बना रहा है, नक्षत्र से संबंध बना रहा है, कर्म क्षेत्र से संबंध बना रहा है, तो ये मानिए कि आपका मन मनिहारी की दुकान में लग सकता है। ऐसे लोग नक्काशी, मतलब कि सुंदर चीजें, किसी चीज को सुंदर बनाना, नक्काशी हो गया। आभूषण हो गया, आभूषण में भी तो नक्काशी चलती है ना। आप सोने की ज्वेलरी की दुकान में जाते होंगे तो वहां मिस्त्री लगे रहते हैं नक्काशी करने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का संबंध इन चीजों से हो सकता है। ऐसे लोगों का संबंध संगीत से हो सकता है, क्योंकि ये संगीत का संबंध जो है बुध और शुक्र दोनों से है। तो ऐसे लोग संगीत के क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, उस फील्ड में आगे जा सकते हैं। ऐसे लोग चित्रकारी, हैंडलूम। अब ये हैंडलूम क्या है? शायद कुछ लोगों को जानकारी ना हो हैंडलूम की। हैंडलूम मतलब होता है कपड़ा बुनने, हाथ से कपड़ा बुनना। दो प्रकार से कपड़े बुने जाते हैं, एक तो मशीन होती है कपड़ा बुनने की, और एक होता है हाथ से कपड़ा बुनना। तो हैंडलूम मतलब हाथ से कपड़ा बुनने की कला। जैसे मान लीजिए आप खादी के कपड़े पहनते हैं, वो भी हाथ से बुने जाते हैं। आप यदि कपास मतलब कॉटन, रेशम, लेनिन, इनके कपड़े पहनते हैं तो ये भी जो है हाथ से बुने जाते हैं, ठीक ना। खादी के कपड़ों की विशेषता होती है ना कि मतलब गर्मी में थोड़ी ठंडक मिलती है, ठंडी में थोड़ी गर्माहट सी रहती है, इस तरह की चीज़ें। तो मतलब हथकरघा अपन ने देखा, हैंडलूम देखा है अपन ने, तो हैंडलूम मतलब हाथ से कपड़ा बुनने की कला। कहीं ना कहीं ऐसे लोग ऐसे क्षेत्र में जा सकते हैं। ऐसे लोग खेल सामग्री, खेल सामग्री का आप लोग काम कर सकते हैं। खेलों से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, या खेल विभाग में जुड़ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जिसमें खेल आ रहा हो, बुध जो है अच्छा खिलाड़ी बनाता है, ठीक है। यदि बुध को अच्छी संगत मिल जाए, खेल कूद के क्षेत्र में आप बुध से प्रभावित लोगों को भेजिए, ये आपको कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। ऐसे लोग खिलौने बनाना, इस तरह के फील्ड में भी जा सकते हैं। ये फील्ड इनको अच्छा लग सकता है। शुक्र का एक काम है इत्र, तो इत्र का भी कारोबार ऐसे लोग कर सकते हैं। मतलब जिनका शुक्र अच्छा है या शुक्र से संबंधित हैं जो लोग, उनको खुशबूदार चीज़ों में रहना, ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह आदमी रह सके, काम कर सके, ऐसी जगह ऐसे लोगों को काम करना पसंद होता है। एक और क्षेत्र है जुलाहा। देखिए अब जुलाहा में क्या है, ये भी कपड़ा बुनने की कला ही है। कपड़ा बुनने वाले कारीगर को अपन जुलाहा कहते हैं, और यदि हाथ से कपड़ा बुना जाए तो उसको हैंडलूम का कारोबार है वो, और मशीन से यदि कर रहा है तो अपन जुलाहा भी कह देते हैं। मंगल का संबंध जो है विद्युत के उपकरणों से भी है, पहले ही बताया था हमने। मतलब जहां जहां पर खतरा है वहां वहां मंगल है। बिजली में भी खतरा रहता है ना, तो ये हमने देखा है आज कि यदि आपका जन्म जो है चित्रा नक्षत्र में हुआ है, तो मंगल बुध के प्रभाव के कारण, मंगल शुक्र के प्रभाव के कारण, और विश्वकर्मा जी देवता के प्रभाव के कारण आप किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं, किन किन क्षेत्रों को अपने कैरियर के रूप में अपना सकते हैं, आपकी रुचि किन किन क्षेत्रों में हो सकती है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ काम का लगा होगा। हम अगले दिन फिर किसी चित्रा के बाद वाले नक्षत्र को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।